everyone, welcome back. Today we will be studying about the continent South America. आज हम इस वीडियो में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी करने वाले हैं। ये वर्ल्ड मैप सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो और वीडियो आ चुका है तो आप उसे देख सकते हैं। ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप। तो आज हम इसी वाले एरिया को डिस्कस करने वाले हैं एंड एज ऑलवेज सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को भी लोकेट करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पोजीशन क्या है वो देखते हैं। तो ये रहा वर्ल्ड मैप और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो आज हम इसी वाले एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में प्रेजेंट है स्थिमस ऑफ पनामा। चलिए अब हम इस कॉन्टिनेंट के बाउंड्री को देखते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है कैरेबियन सी और इस कॉन्टिनेंट के साउथ में प्रेजेंट है अंटार्कटिका एंड साउदर्न ओशियन। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन और वेस्ट में प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में प्रेजेंट है कैरेबियन सी, साउथ में प्रेजेंट है अंटार्कटिका, ईस्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन एंड वेस्ट में प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन। अब हम इस कंट्री के पॉलिटिकल मैप को स्टडी करेंगे। यहाँ पे भी इसका बाउंड्री शो किया गया है, देख सकते हैं। कैरेबियन सी नॉर्थ वाले पार्ट में, साउथ में है अंटार्कटिका और ईस्ट में है अटलांटिक ओशियन एंड वेस्ट में है पैसिफिक ओशियन। साउथ अमेरिका रैंक्स फोर्थ इन एरिया आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है एरिया के अकॉर्डिंग इसका रैंक जो है वो है फोर्थ रैंक। फर्स्ट नंबर पे है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ रैंक है साउथ अमेरिका का एरिया के अकॉर्डिंग एंड फिफ्थ इन पॉपुलेशन आफ्टर एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और पॉपुलेशन में इसका रैंक क्या है तो वो है फिफ्थ। फर्स्ट नंबर है एशिया कॉन्टिनेंट का, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप एंड फोर्थ नॉर्थ अमेरिका और फिफ्थ पोजीशन जो है पॉपुलेशन में वो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। कंट्री की बात करें तो यहाँ पे टोटल 13 कंट्री प्रेजेंट है जिसमें 12 इंडिपेंडेंट है और 1 कंट्री जो है वो फ्रांस की ओवरसीज कंट्री है। उसका नेम क्या है तो वो है फ्रेंच गुयाना। ये रहा फ्रेंच गुयाना का पोजीशन। तो ये फ्रांस का पार्ट है। तो टोटल यहाँ 13 कंट्रीज हो गया। बिगेस्ट कंट्री की बात करें तो बिगेस्ट कंट्री जो है इस कॉन्टिनेंट का वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और सेकंड नंबर पे जो कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग वो है अर्जेंटीना। तो बिगेस्ट हो गया ब्राज़ील, फर्स्ट नंबर आ गया इस कंट्री का और सेकंड जो है वो अर्जेंटीना का। और स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो वो है सूरीनाम। यहाँ पे ये रहा सूरीनाम का लोकेशन। तो इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री है लेकिन ओनली 2 कंट्रीज जो है वो है लैंड लॉक्ड, मतलब चारों तरफ लैंड से घिरे हुए। और वो कौन है तो वो है बोलिविया एंड पेरुग्वे। तो बोलिविया एंड पेरुग्वे ऐसा 2 कंट्रीज है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो लैंड लॉक्ड है। लैंग्वेज की बात करें तो इस कॉन्टिनेंट में मोस्टली स्पेनिश बोलने वाले जो है पीपल पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली जो लैंग्वेज यूज होता है वो है स्पेनिश। तो चलिए अब हम इसके सारे कंट्री को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसके सारे कंट्री को हम इसके कैपिटल एंड करेंसी के साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंट्री जो स्टडी करेंगे वो है चाइल, इसे चिली कहा जाता है हिंदी में। कैपिटल जो इसका है वो है सैंटियागो। ये रहा सैंटियागो का लोकेशन। और करेंसी जो इस कंट्री में यूज होता है वो है चिलियन पेसो। तो चाइल्ड कंट्री हो गया, कैपिटल इसका हो गया सैंटियागो और करेंसी यहाँ यूज होता है चिलियन पेसो। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। ये रहा अर्जेंटीना का लोकेशन। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा ब्यूनस आयर्स। और कैपिटल जो यूज होता है यहाँ, करेंसी जो यूज होता है यहाँ वो है अर्जेंटीना पेसो। तो अर्जेंटीना कंट्री हो गया, कैपिटल हो गया इसका ब्यूनस आयर्स और करेंसी जो यहाँ यूज होता है वो है अर्जेंटीना पेसो। थर्ड कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे का ये रहा लोकेशन। ये उरुग्वे कंट्री हो गया और इसका कैपिटल जो है वो है मोंटेवीडियो। यहाँ मोंटेवीडियो का लोकेशन हो गया और करेंसी जो यहाँ यूज होता है वो है उरुग्वेन पेसो। नेक्स्ट कंट्री है पैरुग्वे।
ये रहा पैरुग्वे का लोकेशन, कैपिटल इसका असेंसियन है, यहाँ असेंसियन का लोकेशन हो गया। और करेंसी जो यहाँ यूज होता है वो है पैरुग्वे गुएरानी। तो ये हो गया पैरुग्वे कंट्री जिसका कैपिटल है असेंसियन। नेक्स्ट 5th नंबर का कंट्री है वो है बोलिविया। ये रहा बोलिविया का लोकेशन और इसका कैपिटल जो है वो है ला पाज। ऐसे यहाँ 2 कैपिटल, एक सक्रे भी है। तो ला पाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इस कंट्री का और सक्रे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। ला पाज को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्या है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर सिचुएटेड कैपिटल सिटी है वर्ल्ड का, तो इसको हम याद रखेंगे ला पाज को। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर का जो कंट्री है वो हो गया पेरू। पेरू का जो कैपिटल है वो है लीमा। ये रहा लीमा का लोकेशन और करेंसी जो यहाँ यूज होता है वो है न्यूवो साल। नेक्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। ये रहा इक्वाडोर का लोकेशन और कैपिटल इसका जो है वो है क्यूटो और करेंसी जो यहाँ यूज होता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया का लोकेशन रहा ये और इसका कैपिटल जो है वो है बोगोटा। बोगोटा का हम यहाँ लोकेशन देख सकते हैं और करेंसी जो यहाँ यूज होता है वो है कोलंबियन पेसो। नेक्स्ट कंट्री है 9th नंबर का वेनेजुएला। ये रहा वेनेजुएला का लोकेशन और इसका कैपिटल है कैराकस और करेंसी यहाँ जो यूज होता है वो है बोलिवियर फिवर्टी। नेक्स्ट कंट्री है गुयाना। ये गुयाना का लोकेशन है और इसका कैपिटल जो है वो है जॉर्ज टाउन। कैपिटल इस कंट्री में जो करेंसी जो इस कंट्री में यूज होता है वो है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है सूरीनाम, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट और इसका कैपिटल जो है वो है पैरामैरिबो। करेंसी जो यूज होता है सूरीनाम कंट्री में वो है सूरीनाम डॉलर। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस की ओवरसीज कंट्री है। इसका कैपिटल है कायेन और करेंसी यहाँ यूरो यूज होता है। ये फ्रांस की ओवरसीज कंट्री है, फ्रांस का पार्ट है। पोजीशन इसका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है तो हम इसको इसी के साथ स्टडी करेंगे। और 13 नंबर का जो कंट्री है वो है ब्राज़ील जो क्या है बिगेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। कैपिटल इसका है ब्राज़ीलिया तो इसको याद रखेंगे और करेंसी जो यूज होता है यहाँ वो है ब्राज़ीलियन रियाल। फेमस सिटी जो है इस कंट्री का ब्राज़ील का वो है रियो डे जेनेरियो एंड साओ पोलो। साओ पोलो को याद रखेंगे क्योंकि क्या है ये बिगेस्ट सिटी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। उसके बाद यहाँ पे आइलैंड भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है फॉकलैंड आइलैंड और इसका कैपिटल है स्टेनली। करेंसी जो यूज होता है इस आइलैंड में वो है फॉकलैंड आइलैंड पाउंड। यहाँ पे भी एक आइलैंड है, छोटा सा नेम है उसका साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। कैपिटल इसका है किंग एडवर्ड पॉइंट और करेंसी जो यूज होता है इस आइलैंड में वो है पाउंड स्टर्लिन। तो ये हो गए इस कॉन्टिनेंट के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज। टोटल कंट्रीज 13 टोटल कंट्रीज है और उसके कैपिटल और साथ में उसके करेंसी को भी हम लोगों ने स्टडी किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके जितने भी कंट्री है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक और पॉलिटिकल मैप। इसमें हम सारे कंट्री को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्राज़ील को क्योंकि ये बिगेस्ट कंट्री है इस कॉन्टिनेंट का। तो एरिया के अकॉर्डिंग ब्राज़ील का जो पोजीशन है वो है 5th पोजीशन और कैपिटल इसका ब्राज़ीलिया है। फेमस सिटी जो है यहाँ का रियो डे जेनेरियो एंड साओ पोलो है जिसको कि हम स्टडी कर चुके हैं। और ब्राज़ील जो है इस कॉन्टिनेंट के टोटल 9 कंट्रीज को टच करता है। सिर्फ 2 कंट्री को ये टच नहीं करता है। कौन कौन सा वो 2 कंट्री है, तो वो है चाइल एंड इक्वाडोर। तो चाइल एंड इक्वाडोर को बस ये टच नहीं करता है। ये रहा इक्वाडोर का पोजीशन। तो ब्राज़ील इस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट टोटल 9 कंट्रीज को टच करता है। और साथ में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ब्राज़ील के बारे में कि इससे होकर 2 लाइन क्रॉस करता है। कौन कौन, तो एक इक्वेटर, यहाँ हम देख सकते हैं इक्वेटर जो है वो भी इस कंट्री से पास हो रहा है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23½ डिग्री साउथ, वो दोनों लाइन जो है इस कंट्री से होकर पास हो रहा है। तो 0 डिग्री एंड 23½ डिग्री साउथ दोनों लाइन जो है इस ब्राज़ील कंट्री से होकर पास करते हैं। साथ में ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर है।
तो ये ब्राज़ील कंट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है कंट्री वेनेजुएला। सॉरी, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो कंट्री स्टडी करने वाले हम वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला का कैपिटल जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, कैराकस, अभी डिस्कस किए थे हम। और साथ में ये वेनेजुएला जो है फेमस है हाईएस्ट वाटरफॉल के लिए। वेनेजुएला कंट्री में ही वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल प्रेजेंट है जिसका नेम क्या है, एंजल फॉल्स, और हाइट इसका कितना है 979 मीटर। तो इसको याद रखेंगे, वेनेजुएला कंट्री में ही क्या है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल प्रेजेंट है, एंजल फॉल्स जिसका नाम है, और हाइट है इसका 979 मीटर। और साथ में ऑयल रिजर्व्स के लिए भी ये फेमस है, बहुत सारे यहाँ पे ऑयल रिजर्वर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है कंट्री वो है कोलंबिया। कैपिटल इसका हम जानते हैं, कैपिटल इसका क्या है, बोगोटा। चलिए इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है, क्यूटो, और ये फेमस है एक वोल्केनो के लिए जिसका नेम क्या है, कोटापैक्सी। तो याद रखेंगे कोटापैक्सी वोल्केनो जो है बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है। ये कहाँ प्रेजेंट है, तो इक्वाडोर में। इक्वाडोर में बहुत ही एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है जिसका नाम है कोटापैक्सी। नेक्स्ट कंट्री है पेरू। इसका कैपिटल क्या है, लीमा, और यहाँ पे 7 वंडर्स जो है वर्ल्ड का, उसमें से एक वंडर्स यहाँ भी प्रेजेंट है। नाम क्या है उसका, माचू पिचू। तो पेरू में ही माचू पिचू जो कि एक वंडर्स है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ये, तो वो सिचुएटेड है कहाँ पे, पेरू में। नेक्स्ट है बोलिविया। यहाँ देख सकते हैं ये बोलिविया का लोकेशन है। जैसा कि हम स्टडी किए थे इसके 2 कैपिटल है, लापाज और सक्रे। लापाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और सक्रे जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। लापाज बहुत ही फेमस है क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पर सिचुएटेड कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है चाइल। इसका कैपिटल जो है वो है सैंटियागो, और ये फेमस है एक डेजर्ट के लिए। उस डेजर्ट का नेम क्या है, तो उस डेजर्ट का नेम है आटाकामा डेजर्ट। तो याद रखेंगे चिली में एक बहुत ही वर्ल्ड का फेमस डेजर्ट प्रेजेंट है जिसका नेम है आटाकामा डेजर्ट। और साथ में इसी डेजर्ट का एक पार्ट है एरिका डेजर्ट, जो क्या है, तो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है उसमें जो ड्राइएस्ट है, मोस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट वो है एरिका डेजर्ट। वो कहाँ प्रेजेंट है, तो चाइल में ही। तो ये सारे कंट्रीज के कुछ फैक्ट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो कंट्री स्टडी करेंगे वो है अर्जेंटीना। जैसा कि हम जानते हैं अर्जेंटीना जो है वो इस कॉन्टिनेंट का 2nd बिगेस्ट कंट्री है। कैपिटल इसका क्या है, ब्यूनस आयर्स। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो ये 8th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब 8 नंबर रैंक है इसका लार्जेस्ट कंट्री में। और इस कंट्री का जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। अर्जेंटीना जो है वो फेमस है हाईएस्ट पीक के लिए, और उस पीक का नेम क्या है, अकांकागुआ। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो माउंटेन रेंज प्रेजेंट है जिसका नेम है एंडीज, इसको हम स्टडी करेंगे इसके फिजिकल मैप में, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज है। तो इस एंडीज का जो हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ, वो कहाँ सिचुएटेड है, तो अर्जेंटीना कंट्री में। और इस पीक का हाइट क्या है, तो 6,962 मीटर। तो इसको याद रखेंगे, अकांकागुआ पीक अर्जेंटीना में है और ये एंडीज माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट कंट्री है उरुग्वे। इसका कैपिटल है मॉन्टेविडियो। उसके बाद सूरीनेम कंट्री है जिसका कैपिटल है पैरामेरिबो, जिसको कि हम स्टडी कर चुके हैं। फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का पार्ट है, इसका कैपिटल क्या है, कायेन, इसको स्टडी किए थे हम। उसके बाद इक्वाडोर को हम स्टडी कर चुके हैं, और ब्राज़ील को हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया था जिसका कैपिटल जो है वो है ब्राज़ीलिया। तो इस तरीके से जितने भी कंट्री है यहाँ 13 कंट्रीज, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम लोगों ने स्टडी किया। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो गुयाना कैप है जिसका कि कैपिटल है जॉर्ज टाउन गुयाना का, तो ये इस कॉन्टिनेंट का एकमात्र ऐसा कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र ऐसा कंट्री है जो इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूज करता है। तो ये हो गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का
पॉलिटिकल मैप। अब हम लोग इसके फिजिकल मैप को स्टडी करेंगे। तो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप। तो सबसे पहले हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीज़न को देखते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, इस पूरे एरिया में फैला हुआ है एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है एंडीज माउंटेन्स, जो कि क्या है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो इसको याद रखेंगे। और इस माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नेम है अकांकागुआ। उसके बाद ये पैम्पास जो है ये ग्रासलैंड वाला पार्ट हो गया। इसका जो फिजिकल डिवीजन है यहाँ शो किया गया है। डिजर्ट्स प्रेजेंट है यहाँ, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। सबका लोकेशन हम लोग देख सकते हैं। ये माउंटेन रेंज वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये डेजर्ट वाला पार्ट है जहाँ अटाकामा डेजर्ट प्रेजेंट है। उसके बाद ये फॉरेस्ट वाला पार्ट है। वर्ल्ड का फेमस फॉरेस्ट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही प्रेजेंट है। और इसी एरिया में जो रिवर फ्लो होता है उसका नेम है अमेजॉन रिवर, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट नंबर पे है नाइल रिवर और सेकंड नंबर है वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट में अमेजॉन रिवर का। तो ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही होकर फ्लो करता है। अमेजॉन रिवर जो है अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ल्ड में इसका फर्स्ट पोजीशन है। नेक्स्ट ग्रासलैंड, तो ये पैम्पास ग्रासलैंड हो गया। यहाँ पे भी कुछ ग्रासलैंड प्रेजेंट है जिसका नाम लानोस है। तो ये फिजिकल डिवीज़न हो गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। अब चलिए उसके बाद दो और फैक्ट है जिसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों लाइन जो है वो पास करता है। तो और ये दोनों लाइन ब्राज़ील से होकर पास होता है। इक्वेटर से पास होने वाले, इक्वेटर जिस कंट्री से होकर पास होता है वो कंट्री है इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। तो इसको याद रखेंगे। और अमेजॉन रिवर जो है उसके बारे में फैक्ट याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड का क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट और वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट पोजीशन है। और ये अमेजॉन रिवर जो है पेरू से निकलता है और ये अपना मतलब कि वाटर जो है वो सबमर्ज्ड कहाँ करती है, तो अटलांटिक ओशियन में। तो इसको याद रखेंगे कि अमेजॉन रिवर जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पेरू से, और ये अपने वाटर को सबमर्ज्ड कर रही है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अमेजॉन बेसिन को देख सकते हैं। इस मैप में अच्छे से दिखाया गया अमेजॉन बेसिन को, जो पेरू से निकल रहा है और जाके अपने वाटर को सबमर्ज्ड कर रहा है अटलांटिक ओशियन में। उसके बाद यहाँ पे दिख सकता है एंडीज पर्वत जो माउंटेन है उसको अच्छे से दिखाया गया है। ये पूरे एरिया में क्या है, एंडीज माउंटेन जो है वो फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा पैम्पास ग्रासलैंड, और वेनेजुएला के पास यहाँ पे लानोस ग्रासलैंड जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो फैला हुआ है ब्राज़ील में। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। जैसे साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो लोकेटेड है कहाँ, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और मोस्टली जो है ये सिचुएटेड है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अमेरिका। इसे अमेरिका का सब कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। उसके बाद ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज के अकॉर्डिंग, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। प्राइमरली जो है ये लोकेटेड है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और बाउंड्री क्या है इसका, तो ईस्ट में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन, और इसके वेस्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज प्रेजेंट है, और साथ में अमेजॉन रिवर भी प्रेजेंट है, जो कि क्या है, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। चलिए नेक्स्ट जो फैक्ट्स है इसका ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स उसको देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ आइलैंड भी प्रेजेंट है, फॉकलैंड आइलैंड, और एक और आइलैंड प्रेजेंट है जिसका नेम क्या है, तो उसका नेम है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कॉन्टिनेंट के उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नेम है एंजल फॉल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, वेनेजुएला कंट्री में। यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर प्रेजेंट है बाई वॉल्यूम,
जिसका नेम क्या है, अमेजॉन रिवर। और साथ में यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज प्रेजेंट है जिसका नेम है एंडीज। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ड्राइएस्ट डेजर्ट, जिसका नेम है अटाकामा डेजर्ट, जो कहाँ प्रेजेंट है, चाइल्ड में। इसका जो पार्ट है एरिका डेजर्ट, वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। उसके बाद यहाँ पे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट कैपिटल सिटी प्रेजेंट है, वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड कैपिटल सिटी प्रेजेंट है जिसका नेम है ला पाज, जो कि बोलिविया का कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट कॉमर्शियल नेविगेबल लेक प्रेजेंट है वर्ल्ड का, जिसका नेम है लेक टिटिकाका, तो इसको याद रखेंगे। एंड एक्सक्लूडिंग रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, और इसका जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन भी प्रेजेंट है। तो चलिए और भी कुछ फैक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। साउथ अमेरिका इज आल्सो द होम ऑफ अनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नैक्स। तो स्नैक का जो फेमस स्पीसीज है जिसका नाम है अनाकोंडा, वो भी यहाँ पे पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नैक है। नेक्स्ट यहाँ पे वोल्केनोज के बारे में दिया है, माउंट चिम्बोरेजो एंड माउंट कोटापैक्सी, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनोज है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट साल्ट लेक भी प्रेजेंट है। उसके बाद ब्राज़ील जो कंट्री है साउथ अमेरिका का, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है उसका प्रोडक्शन ब्राज़ील में ही होता है। ब्राज़ील का जो साओ पाउलो सिटी है वो भी फेमस है कॉफ़ी के लिए, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का फील्ड होता है उसको फेजेंडा कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ये कॉफ़ी के लिए बहुत ही फेमस है ब्राज़ील। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन जिस फैक्ट्स को हम अच्छे तरीके से याद रखेंगे वो कौन कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर की ये एरिया के अकॉर्डिंग इसका 4th रैंक है। एरिया एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद इसको हमको याद रखना एकदम। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका 5th रैंक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद। और लार्जेस्ट कंट्री जो है इस कॉन्टिनेंट का वो है ब्राज़ील, और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है सूरीनाम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अमेजॉन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो अमेजॉन क्या है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, और साथ में रिवर बेसिन भी है इसमें, दोनों का नेम अमेजॉन ही है, क्योंकि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से होकर ये रिवर जो है फ्लो कर रहा है, इसलिए इस रिवर को अमेजॉन रिवर कहा जाता है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट और रिवर बेसिन जो है प्रेजेंट है। ये 8 कंट्रीज में फैला हुआ है और साउथ अमेरिका के 40% पार्ट को कवर कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैप में दिखाया गया है, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का लोकेशन आपको दिखाया गया है, और साथ में इसी से होकर क्या है अमेजॉन रिवर जो है वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिजिकल फीचर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और अर्थ पे जितने रेन फॉरेस्ट है उसका 54% जो है वो इसी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिगर दिखाया गया आपको मैप में, और ये टोटल 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। कौन कौन से कंट्रीज है, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। तो टोटल 9 कंट्रीज में ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है फैला हुआ है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में 60% जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का पार्ट है वो ब्राज़ील में प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम एरिया जो है कवर कर रहा है वो ब्राज़ील है। उसका 2nd नंबर पे आता है पेरू। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो फैला हुआ है ब्राज़ील एंड पेरू में। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो है 72 to 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये अर्थ के ऑक्सीजन के मोर देन 20% को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इस प्लैनेट का लंग्स किसे कहा गया है, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। अर्थ पे ऑक्सीजन जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मोर देन 20% जो है ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही प्रोड्यूस होता है। चलिए अब हम इसके कंट्री को फिर से एक बार उसके लोकेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट है ब्राज़ील, नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, ये रहा वेनेजुएला,
कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू। नेक्स्ट है चाइल, अर्जेंटीना, उरुग्वे। उसके बाद 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज, पैरुग्वे एंड बोलिविया। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गए इसके कंट्रीज के। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस पेज में फिलअप करेंगे इसके कंट्रीज के लोकेशन को। तो सबसे पहले हम लोग इसके बिगेस्ट कंट्री को शो करते हैं, तो वो कौन है? ब्राज़ील। तो ये रहा ब्राज़ील का लोकेशन। नेक्स्ट जो कंट्री है, हम लोग इधर साइड से चलेंगे, तो ब्राज़ील के बाद ये रहा किसका लोकेशन है? ये है फ्रेंच गुयाना का लोकेशन, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये कौन सा है कंट्री? तो ये है सूरीनाम, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये रहा गुयाना, और ये कंट्री कौन सा है? वेनेजुएला, ये रहा वेनेजुएला। उसके बाद इसके जस्ट बगल में कौन सा कंट्री प्रेजेंट था? कोलंबिया, तो इसको याद रखेंगे। और ये है छोटा सा कंट्री जिसका नेम है इक्वेडोर। उसके बाद ये जो कंट्री है इसका नेम क्या है? तो ये है पेरू, तो इसको याद रखेंगे, जिससे होकर अमेजॉन रिवर जो है वो निकल रही है, और ब्राज़ील और कंट्री जो है उससे होते हुए अपने वाटर को सबमर्ज करती है। कहाँ? तो अटलांटिक ओशियन में, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद ये कौन सा कंट्री है? ये लंबा सा, तो इसका नाम क्या है? चाइल, तो इसको याद रखेंगे। ये चाइल कंट्री हो गया। ये है सेकंड बिगेस्ट कंट्री अर्जेंटीना, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये है उरुग्वे, ये। उसके बाद 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, कौन कौन? पैरुग्वे एंड ये है बोलिविया, तो इसको याद रखेंगे। ये रहा बोलिविया। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज का लोकेशन हो गया। बॉर्डर को भी हम लोग लोकेट कर लेते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले पार्ट में प्रेजेंट है कैरेबियन सी। उसके बाद इसके साउथ में प्रेजेंट है अंटार्कटिका या साउदर्न ओशियन। नॉर्थ में हो गया कैरेबियन सी, साउथ में हो गया अंटार्कटिका। और उसके बाद इसके वेस्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट है कौन सा ओशियन? तो पैसिफिक ओशियन। और ईस्ट में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन। तो ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज का लोकेशन और इसका बॉर्डर। और यहाँ पे प्रेजेंट है फॉकलैंड आइलैंड, और यहाँ पे प्रेजेंट है आइलैंड जिसका नेम है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। तो ये हो गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी किए, साथ ही इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको भी हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।